हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक परवलयाकार परावर्तक की नाभि इसके शीर्ष केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है। यदि परावर्तक 45 सेमी गहरा है तो परावर्तक का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से परावर्तक का व्यास ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। हमें जो दिया गया है परवलयाकार परावर्तक दिया गया है, तो जैसा कि हम यहाँ से जानते हैं, यदि हम एक परवलय की संरचना की कल्पना करें तो यहाँ से यदि हमारे पास यह एक्स अक्ष व यह यदि वाई अक्ष हो तो परवलय की संरचना हमारे पास यहाँ से कुछ इस प्रकार हम कल्पना करेंगे। अब हमें प्रश्न के अनुसार दिया गया है इसकी जो नाभि है इसके केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है। तो यहाँ से यदि हम लें इसकी नाभि, यदि हम यहाँ से यह बिंदु माने, यह बिंदु इसके नाभि को हम A0 से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से ये 5 सेमी दूरी पर है। यह दूरी हमारे पास 5 सेमी में आएगी और यहाँ से परावर्तक हमारे पास 45 सेमी गहरा है। तो यदि यह परावर्तक हमारे पास 45 सेमी गहरा हो तो यहाँ से यदि परावर्तक की गहराई हम कुछ इस प्रकार मापे और इस बिंदु को हम O नाम दे, इस बिंदु को M नाम दे, इसके एक सिरे को परावर्तक के एक सिरे को A व दूसरे को B नाम दे, तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, यह 45 सेमी गहरा है, अर्थात OM की जो लंबाई है वह हमें 45 सेमी दी गई है। इसी प्रकार यदि इस बिंदु को नाभि को हम इस बिंदु के निर्देशांक हम यदि स्मॉल A0 लिखें, छोटे a में a लिख रहे हैं, तो यहाँ से जो नाभि है हमारे पास, नाभि का निर्देशांक क्या लिखा जाएगा, x अक्ष पर आ रही है, 5 सेमी दूरी पर है, तो 5 0 हो गया। अब यदि हम यहाँ से देखें, जो परावर्तक में हमारे पास इस परवलय की समीकरण होती है वह लिखी जाती है 4y² बराबर 4ax। यहाँ से यह A0 बिंदु होता है, तो यहाँ से a का निर्देशांक प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या हो गया, a बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5। तो यदि हम इसमें मान रखें, जो हमारे पास यदि इस परावलय परावर्तक के लिए देखिए बिंदु H का निर्देशांक यदि हम यहाँ से देखें, H का निर्देशांक यदि हम मान ले यह y अक्ष के सापेक्ष जो लंबाई आ रही है, यदि यह H सेमी में आ रही हो तो यह दूरी H हो जाएगी। अब बिंदु A हमारे पास परवलय पर स्थित है, इसलिए परवलय की समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि परवलय को पहले हम सरल कर ले, y² बराबर 4, a के स्थान पर 5 रख दें तो 4 गुणा में आएगा हमारे पास 5 गुणा में x बराबर आएगा हमारे पास, यह 20x बन गई हमारे पास यहाँ से समीकरण। अब हमें प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया, यह परावर्तक 45 सेमी गहरा है, तो यहाँ से बिंदु A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x अक्ष की लंबाई, तो यहाँ से 45 सेमी की दूरी होगी क्योंकि OM हमारे पास कुल 45 सेमी है, और y अक्ष की जो दूरी है वह हमारे पास h होगी। अब बिंदु A से, तो यदि बिंदु A से हम देखें, बिंदु A हमारे पास परवलय पर स्थित है, तो परवलय की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो y के बिंदु A के निर्देशांक आए हमारे पास 45h, तो यदि हम इसे सरल करेंगे तो h का स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 20 गुणा में x के स्थान पर हम रखेंगे 45। तो यदि अब हम इसे आगे सरल कर ले तो h² बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से 900। तो यदि h को सरल करेंगे, h का मान, यहाँ से जो h का मान आएगा वह आएगा हमारे पास ±30। तो यहाँ से हमारे पास जो हमें दूरी निकालनी है वह है, यहाँ से हमने जो h ली है वो हमने प्रथम चतुर्थांश में माना है अभी यहाँ से, तो प्रथम चतुर्थांश में है तो हम ऋणात्मक मान लेंगे नहीं, अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं h बराबर हमारे पास केवल धनात्मक मान आएगा, h बराबर हम प्लस का 30 सेमी ले लेंगे। अब h बराबर +30 आया है। अब हमने यहाँ से यदि देखें तो हमें AB की लंबाई निकालनी है, तो AB की लंबाई आएगी AM की लंबाई प्लस MB की लंबाई। AM का मान तो 30 सेमी आ चुका है हमारे पास। यदि हम MB निकालेंगे तो MB हमारे पास ऋणात्मक मान आ रहा है h का ही जो मान आ रहा है, जितना h ऊपर है उतना ही x अक्ष के नीचे भी है, वह मान भी हमारे पास 30 सेमी ही आएगा। तो यहाँ से AB की कुल लंबाई आ जाएगी हमारे पास 60 सेमी, जो हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। और यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।